हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से फ्रेंड एक बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है जेई पोस्ट के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग उसको देख लेते हैं, उस नोटिफिकेशन को कि क्या क्या कितने कैटेगरी के लिए और किस किस पोस्ट के लिए कितने वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड, इस जैसे ही हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ पे नीचे आइएगा, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये जो सीरियल नंबर 1 है, इसमें आपको वो वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल, ठीक है, अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 VSA 2021 JE सिविल। और इसको हम लोग जैसे फ्रेंड यहाँ पे डाउनलोड करते हैं, देखिए ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, हमारा नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो फ्रेंड, हमारा ये नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है, 2021 का एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग द एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन गिवन बिलो फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के लिए सिविल अगेंस्ट कैटेगरी नंबर जो दिया गया है नीचे में। ठीक है, तो फ्रेंड ये जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो फ्रेंड ये देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग बात करें अगर पोस्ट का, तो ये पोस्ट किस कैटेगरी में आता है। तो फ्रेंड ये 26 कैटेगरी पोस्ट है, पोस्ट कोड 26 है। पोस्ट नेम जो आपका है वो हो जाता है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, सिविल कैडर जो है आपका सिविल है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो फ्रेंड इसमें मांगा गया है वो होना चाहिए आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो फ्रेंड अगर बात करें हम लोग वैकेंसी का, तो वैकेंसी फ्रेंड देखिए रिजर्व कैटेगरी के फ्रेंड 10 वैकेंसी है, 10 पोस्ट है। EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। OBC जो नॉन क्रिमिनल है, NCL नॉन क्रिमिलियर, उनके लिए 5 वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, उनके लिए 5 वैकेंसी दिया गया है। और जो SC हैं उनके लिए 4 वैकेंसी है। और ST कैटेगरी के लिए फ्रेंड यहाँ पे एक भी वैकेंसी जो पोस्ट है वो नहीं दिया गया। चलिए हम लोग इसका बात करें फ्रेंड, अगर इसको हमको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिलेगा रिलैक्सेबल, तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कैंडिडेट अवेलेबल द फैसिलिटी ऑफ रिजर्वेशन आपको जो मिलेगा ये अंडर कैटेगरी जो आपका एक्स सर्विसमैन है, EXM है, और जो उत्तर प्रदेश के जो डोमिसाइल है उनके लिए यहाँ पे लिखा गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड हम लोग आगे बात करते हैं इसका पे स्केल का। आप देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी पे स्केल फ्रेंड यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। तीसरे पोस्ट पे देखिए, एज पर 7 पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 7 RS 44,900 मिनिमम लेवल इन रिवाइज पे मैट्रिक्स। ठीक है, डियरनेस एंड अदर अलाउंसेस एडमिशन एज पर रूल ऑफ UPPCL। तो फ्रेंड ये जो आपका पे मैट्रिक्स बनेगा, जो पे स्केल बनेगा वो 7 पे कमीशन पे आपका बनेगा। और जो आपका मिनिमम पे होगा, ठीक है, पे वो आपका 44,900 रुपया होगा, जो एक अच्छी खासी फ्रेंड यहाँ पे अच्छी खासी जो आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें इसके पेमेंट। ठीक है, 44,900। और आपका जो DA है वो भी आपका मिलेगा, DA और अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर फ्रेंड हम लोग बात करें इसका एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड ये जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम व्हिच ही पास। तो फ्रेंड आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस इंस्टीट्यूशन से पास किए हैं उसका हेड इंस्टीट्यूशन का आपका एक होना चाहिए, और एक गेजेटेड ऑफिसर से उसका जो है उत्तर प्रदेश के साइन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है, आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है हिंदी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट अच्छी से आना चाहिए। और सेकंड क्वालिफिकेशन का हम लोग फ्रेंड बात करें, तो एक कैंडिडेट मस्ट है पास, देखिए क्या लिखा है, 3 ईयर डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, अवार्डेड बाय द प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड आपका जो यहाँ 3 साल का जो डिप्लोमा होता है सिविल इंजीनियरिंग में, वो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ही आप इस जॉब को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे आप देख लीजिए नोट में क्या लिखा है, इसको आपका देखना जरूरी है। ये नोट जो लिखा है, डिप्लोमा रिसीव्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन विल नॉट बी एलिजिबल। तो फ्रेंड बहुत कोई डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं, जैसे फ्रेंड हम लोग इग्नू से या डिस्टेंस से किसी BEd वेड करते हैं, तो फ्रेंड हम लोग डिस्टेंस लर्निंग से करते हैं। तो आपका जो इंजीनियरिंग हो वो डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए, आपका जो इंजीनियरिंग होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, इस तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं।
चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। बात करें अगर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो फ्रेंड मिनिमम एज है वो 18 साल होना चाहिए और आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए फ्रेंड वो 40 साल होना चाहिए। तो ये किस डेट को काउंट किया जाएगा, तो फ्रेंड ये 1 जनवरी 2021 को काउंट करना चाहिए फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2021 को आपका 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से आपका ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड आपको जो एज में रिलैक्सेबल मिलेगा वो विभिन्न कैंडिडेट के लिए भिन्न भिन्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसटी के लिए आपका 5 ईयर का रिलैक्सेबल है। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं उनके लिए यहाँ पे देखिए उनके लिए भी 5 साल का ठीक है रिलैक्सेबल है। और आपका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारा यहाँ पे दिया गया। और ओबीसी के लिए फ्रेंड यहाँ पे ओबीसी के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेबल है, ये आप यहाँ पे अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे हम लोग बात करते हैं अगर इसकी रिजर्वेशन की, तो किस प्रकार से हमें रिजर्वेशन मिलेगा इस पोस्ट के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है 6ठे पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड एज पर एप्लीकेबल रिजर्वेशन रूल ऑफ एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। तो फ्रेंड यहाँ पे एससी के लिए भी रिजर्वेशन है, ठीक है, ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन रूल के तहत दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी रिजर्वेशन रूल जो है उनका, ठीक है, उनके तहत इनको रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से रिजर्वेशन वाला पॉइंट को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे हम लोग बात करें आपका जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो फ्रेंड ये क्या है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनओसी बोलते हैं फ्रेंड। एनओसी क्या होता है ना, एनओसी होता है फ्रेंड कि कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ फिर आप इस पे यूपीपीसीएल में आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा या आपको वहाँ से एनओसी लेना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनओसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट हु हैव वर्किंग विद एनी स्टेट या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन शेल हैव टू सबमिट एनओसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो फ्रेंड आप जिस टाइम ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम आपको एनओसी सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा कि हम वहाँ पे जो जॉब करते थे पहले उसको हमने छोड़ दिया है और अभी हम यूपीपीसीएल में जॉब करने के लिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ये आपको वहाँ पे बना के देना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की और सिलेक्शन प्रोसेस का। तो इसको आप यहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। तो फ्रेंड आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा और एग्ज़ाम आपका होगा जो फ्रेंड सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये ठीक है, और बेस्ड सीबीटी आपका हेल्ड कहाँ पे होगा फ्रेंड, वाराणसी में होगा, लखनऊ में होगा, आगरा में होगा और आपका जो है मेरठ सिटी में होगा फ्रेंड, मेरठ सिटी में। तो फ्रेंड चार सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं क्योंकि फ्रेंड वैकेंसी कम है, जिसके कारण केवल 4 ही सेंटर बनाए गए हैं। तो सेंटर कौन कौन से है, वाराणसी है, लखनऊ है, आगरा है और मेरठ है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड यहाँ पे सारा दिया गया है डिटेल में, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स फ्रेंड हम लोग बात करें तो देखिए 0.25 नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे आपको है। ठीक है, और प्रत्येक आंसर के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है किस किस सेक्शन से आपका दिया गया है। यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा फ्रेंड, यहाँ पे आप देखिए टोटल 200 मार्क्स है और आपका नेगेटिव जो है पर वो 0.25, अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। चलिए फ्रेंड हम लोग बात करें अगर इसका ट्रेनिंग का, तो देखिए यहाँ पे 9वें पॉइंट में यहाँ पे ट्रेनिंग का लिखा गया है कि आपका किस प्रकार से ट्रेनिंग होगा और कैसा आपका ट्रेनिंग होगा, यह लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पूरा तरह से है कि आपका जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम के तौर पर आपका जो मेरिट निकाला जाएगा, इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए आपका जो है पूरा तरह से ट्रांसपेरेंसी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, किस कैटेगरी को कितना लग रहा है, तो उस पर यहाँ 11 नंबर पॉइंट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड जो एससी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है ना, ठीक है, वो है फ्रेंड 700 रुपया। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी के लिए आपको जो लग रहा है और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए भी जो है 1000 रुपया लग रहा है। और फ्रेंड कैंडिडेट अदर देन स्टेट ऑफ यूपी, तो फ्रेंड अगर आप अदर स्टेट से भर रहे हैं इस फॉर्म को, यूपी के अलावा बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तो फ्रेंड आपको भी यहाँ पे 1000 रुपया लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आप एप्लीकेशन फ़ी को कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए एप्लीकेशन फ़ी को आप जो है
एटीएम को हम डेबिट कार्ड ऑनलाइन से भर सकते हैं, ठीक है, या एसबीआई चालान के द्वारा आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड एसबीआई चालान से आप भरिएगा ऑफलाइन मोड पे, तो वो केवल एसबीआई बैंक में ही आपको भरना है, ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बहुत कैंडिडेट फ्रेंड दूसरे बैंक सोचते हैं कि भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चालान जो है वो एसबीआई का ही निकलेगा। जब आप चालान डाउनलोड कीजिएगा ऑफलाइन, तो वो एसबीआई का उसमें लिखा होगा और एसबीआई बैंक में है, आपको उसका चालान को जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड 12 नंबर आप पॉइंट पे देखिए फ्रेंड, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना है। ये जब ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम का बात है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है, आप इसको देख लीजिएगा 12 नंबर पे, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे कुछ दिया गया है, रिक्वायरमेंट है उनका जो भी वो यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर पोस्ट पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि फ्रेंड आपको अप्लाई कैसे करना है। अब बात आता है फ्रेंड अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर पे दिया गया है कि हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट मोड, सिलेक्शन एंड देयर जनरल डिटेल आर अवेलेबल एट यूपीपीसीएल ऑफिशियल वेबसाइट, जो आपका है www.uppcl.org, ठीक है फ्रेंड। और आगे देखिए क्या लिखा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन देयर वेबसाइट एंड सेलेक्ट अप्लाई ऑनलाइन एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, केयरफुली गिवन देयर स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड कहा गया आपका कि www.uppcl.org में आप जाइए और सेलेक्ट अप्लाई ऑनलाइन वाला पोस्ट पे सेलेक्ट कीजिए, और जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसे करके आप केयरफुली उसको भर सकते हैं अपने फॉर्म को आसानी से ही, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। फ्रेंड आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस तक आप जो मोबाइल नंबर अभी प्रोवाइड कराइएगा, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम, वो मोबाइल नंबर आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जो है एक्टिव होना चाहिए उस, क्योंकि फ्रेंड आपका जो एडमिट कार्ड का डिटेल या कोई भी डिटेल वगैरह जो आपको सेंड करेगा यूपीपीसीएल, वो आपको उसी नंबर पे और उसी ईमेल पे सेंड करेगा, इसलिए आप उस ईमेल और उस मोबाइल नंबर को एक्टिव रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या और यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया है। तो फ्रेंड ये आपका देखिए कंप्यूटर जो है वो सीबीटी मोड पे होगा, ठीक है, और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे सारा दिया गया है कि किस किस डेट को आपको सबमिशन करना है। तो चलिए फ्रेंड आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है कि किस डेट। तो फ्रेंड ऑनलाइन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो फ्रेंड है यहाँ पे देखिए 3 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। और फ्रेंड आप अगर बैंकिंग चालान के द्वारा आप भरना चाहते हैं फ्रेंड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट, तो वो आपका वो भी 3 फरवरी 21 से 23 फरवरी 21 तक भर सकते हैं। अगर आप फ्रेंड बैंक चालान के द्वारा भरना चाहते हैं ऑफलाइन मोड पे, तो ये आपका फ्रेंड 25 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। और जो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी यहाँ पे पहले से ही आपका जो है एग्ज़ाम डेट का थोड़ा सा हिंट्स दे दिया गया है, ठीक है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, सीबीटी 4th वीक ऑफ मार्च। तो फ्रेंड मार्च के चौथे हफ्ता तक 2021 तक ये एग्ज़ाम लेने का यहाँ पे दे दिया गया है कि लिया जा सकता है, ठीक है, मार्च के 4th वीक तक। फ्रेंड आपके पास यहाँ पे अभी टाइम है थोड़ा सा, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया है सपोर्ट हेल्प डेस्क। फ्रेंड आपको अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ अगर दिक्कतें आ रही है, तो आप इस ईमेल पे आप जो है ईमेल कर सकते हैं। तो आपका जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये एक अपडेट आया हुआ था यूपीपीसीएल की ओर से। तो फ्रेंड ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के लिए फ्रेंड जानने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो फ्रेंड जॉब नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड जैसे ही कुछ और नया जॉब वैकेंसी आता है मैं उसको तुरंत अपडेट दे दूँगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।